हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योत्सना स्टडी जोन। फ्रेंड्स, आज हम 7 स्वरों के इतिहास के अंतर्गत निषाद स्वर के बारे में चर्चा करेंगे और उसका वर्णन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को और समझते हैं निषाद स्वर का स्वरूप। सबसे पहले हम बात करेंगे नि स्वर का पूरा नाम क्या है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि नि स्वर का पूरा नाम है निषाद। निषाद जो है नि स्वर का पूरा नाम है और इसे संगीत में आसानी के लिए हम नि के नाम से संबोधित करते हैं। आइए अब समझते हैं कि नि स्वर के नामकरण का क्या कारण था। तो मैं आपको बताऊं कि नि जो स्वर है उसके 3 कारण हैं उसका नामकरण होने का। पहला है स्वरों की पराकाष्ठा। स्वरों की पराकाष्ठा अर्थात हाईएस्ट स्वर। और दूसरा कारण है जिस स्वर पर सभी स्वर यानी कि सभी 6 स्वर निषाद होते हैं अर्थात समा जाते हैं उसे निषाद कहते हैं, वही निषाद है। ठीक है, कि जिस स्वर पर सभी स्वर निषाद होते हैं अर्थात समा जाते हैं वही निषाद है। और तीसरा कारण है इसका निष्दिन अर्थात सदैव रहने वाला। तो आपने जाना कि निषाद स्वर का जो नामकरण है वो 3 कारणों से हुआ है। पहली है स्वरों की पराकाष्ठा जिसमें कि हाईएस्ट स्वर, आपको पता है कि नी में हमें नी एक हाईएस्ट स्वर है, उसमें अधिक जोर मालूम पड़ता है। दूसरा है जिस स्वर पर सभी स्वर निषाद होते हैं अर्थात समा जाते हैं वही निषाद होते हैं। तो नी में ही सारे स्वर समा जाते हैं अर्थात निषाद है। और तीसरा कारण है निष्दिन अर्थात सदैव रहने वाला निषाद। तो आपने समझा कि किस तरह से नी स्वर का नामकरण हुआ। निषाद स्वर का सूक्ष्म रूप नी होता है। तो इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है? इसका वर्णन हमें मिलता है नारद पारिव्राजक। नारद पारिव्राजक उपनिषद में हमें इसका वर्णन मिलता है कि हम हर स्वर को जो सूक्ष्म रूप हमें मालूम चलता है तो वो हमें नारद पारिव्राजक में ही इसका वर्णन मिलता है। अब अगर निषाद स्वर के आंदोलन संख्या की बात करें तो निषाद स्वर की आंदोलन संख्या मंद्र सप्तक में मंद्र नी की जो आंदोलन संख्या होगी वो होगी 225। मध्य में अर्थात मध्य नी की आंदोलन संख्या होगी 450 और तार नी अर्थात तार निषाद की आंदोलन संख्या होगी तार सप्तक में 900। तो आपने जाना कि नी स्वर की आंदोलन संख्या मंद्र सप्तक में 225, मध्य सप्तक में 450 और तार सप्तक में 900 होती है। अब समझते हैं कि नी स्वर का रस कौन सा है। नी स्वर का रस है करुण रस। करुण रस जो है वो नी स्वर का करुण रस है। इसका छंद है जगती छंद और नी स्वर के अधिष्ठाता देवता हैं सूर्य देवता। सूर्य देवता जो हैं वो नी स्वर के अधिष्ठाता देवता हैं। नी स्वर का रस करुण रस होता है, छंद जगती छंद होता है और देवता जो होते हैं वो होते हैं सूर्य भगवान। निषाद स्वर के अगर स्वर संवाद की बात करें, स्वर संवाद की बात करें तो सा के साथ अति इष्ट संवाद देखने को मिलता है। तो आपने जाना कि नी स्वर का जो संवाद है वो सा के साथ अति इष्ट संवाद होता है। जगत में निषाद स्वर की उत्पत्ति
निषाद स्वर की उत्पत्ति हाथी से हुई है, हाथी से हुई है ऐसा माना जाता है। निषाद स्वर का जो वर्ण है, निषाद स्वर का वर्ण वैश्य होता है, यानी कि निषाद वैश्य वर्ण का स्वर होता है। निषाद स्वर का रंग मिश्रित होता है, मिश्रित अर्थात मिला जुला। तो निषाद जो स्वर है उसका रंग मिश्रित होता है। और इसके रूप की अगर बात करें तो इसके दो रूप होते हैं। पहला होता है शुद्ध निषाद और दूसरा होता है कोमल निषाद। इस तरह से इसके दो रूप देखने को मिलते हैं। निषाद स्वर की श्रुतियाँ दो होती हैं। दो श्रुति कौन कौन सी होती है? तो पहली श्रुति है उग्रा और दूसरी है शोभिनी। उग्रा और शोभिनी जो है वो निषाद स्वर की दो श्रुतियाँ होती हैं। प्राचीन काल में निषाद अपनी 22वीं श्रुति शोभिनी पर स्थित था। प्राचीन काल में निषाद 22वीं श्रुति शोभिनी पर स्थित था और आधुनिक काल में 21वीं श्रुति यानी कि उग्रा पर स्थित है। तो आपने जाना कि निषाद स्वर प्राचीन काल में 22वीं श्रुति शोभिनी पर स्थित था और आधुनिक काल में 21वीं श्रुति उग्रा पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये थी स्वरों के अंतिम स्वर निषाद स्वर की जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि चैनल पर आने वाली सभी इन्फॉर्मेशंस सबसे पहले आपको मिले। इसके साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका कि लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।